एक सवाल यह आया था कि क्या कानून व्यवस्था के सुगम न होने पर वोटर्स हेल्पलेसनेस का अनुभव करते हैं क्या? आगे आने वाले चुनावों में the election commission will ensure, an election commission has zero tolerance towards violence by any political person, any person against any of the elector or election staff. The election commission also has zero tolerance towards any kind of intimidation किसी भी वोटर को या चुनावी अधिकारी को डराया या धमकाया नहीं जाएगा और जो भी इस प्रक्रिया में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चुनाव आयोग करेगा। इसी क्रम में पिछले चुनावों में जिसने भी इस तरह के काम करने की कोशिश की है उसके खिलाफ केसेस चुनाव आयोग ने रिव्यू किए हैं और काफी केसेस में सजाएं भी हो चुकी हैं और जो बचे हुए केसेस हैं उनको भी फॉलो अप और रिव्यू किया जा रहा है। जहां तक कुछ राजनीतिक नेताओं के बयानों की बात है, चुनाव आयोग हर राजनीतिक स्टेटमेंट का जवाब नहीं देता। चुनाव आयोग संविधान से चलता है, कानून से चलता है और राजनीतिक बयानबाजी से बचता है। सेंट्रल फोर्स का जो मोबिलाइजेशन है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ऑगमेंटिंग द लोकल स्टेट पुलिस, जिससे कि मतदाताओं के मन में ये भाव रहे कि कोई भी गैर कानूनी काम उसके पोलिंग बूथ के आसपास नहीं होगा। इसलिए उनका डिप्लॉयमेंट बहुत ही सूक्ष्म तरीके से निगरानी के साथ किया जाएगा। पहले जो प्री पोल और पोस्ट पोल वायलेंस हुआ करते थे, आशा है कि चुनाव आयोग के इस स्पष्ट संदेश के बाद कि चुनावी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चुनाव में किसी भी मतदाता के ऊपर दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस स्पष्ट संदेश के बाद आशा है कि सभी गैर कानूनी तत्व ये कार्य नहीं करेंगे और करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जहां तक सप्लीमेंट्री लिस्ट का सवाल है, लर्नेड जजेस द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सप्लीमेंट्री लिस्ट निकाली जाएंगी और जिसमें जो जो उनकी अप्रूवल्स होंगी वो लिस्ट वेबसाइट पर भी दी जाएगी और समय समय पर साझा की जाएगी। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।